2021 में सत्ता संभालने के बाद पहली बार तालिबान भारत की जमीन पर पहुंच चुका है। उनका संदेश, हम दोस्ती चाहते हैं, डर नहीं। लेकिन इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे छिपे हैं कई बड़े सवाल। क्या भारत तालिबान शासन को गले लगाने जा रहा है, या ये दक्षिण एशिया की ताकत की बाजी में एक खतरनाक खेल की शुरुआत है? अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद भारत ने बहुत सावधानी से कदम रखे, मानवीय सहायता जारी रखी, लेकिन तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी। अब वो दूरी धीरे धीरे घटती दिख रही है। 9 अक्टूबर को तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी नई दिल्ली पहुंचे। यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। सूत्रों के मुताबिक एजेंडे में है व्यापार मार्ग, आतंकवाद विरोधी सहयोग और दूतावासों का फिर से खुलना। भारत का यह कदम बेहद सतर्क लेकिन रणनीतिक है। काबुल में पूर्ण राजनयिक मिशन के रूप में दूतावास दोबारा खोलना नई दिल्ली को अफगान मामलों में सीधा प्रभाव देगा, वही प्रभाव जो चीन और पाकिस्तान पहले से रखते हैं। तालिबान भारत से मान्यता चाहता है। वो चाहता है कि भारत वाघा बॉर्डर के जरिए व्यापार खोले और अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे। लेकिन सबसे अहम, वो चाहता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैधता, और भारत की हरी झंडी उन्हें ये पहचान दिला सकती है। भारत अब भी सतर्क है। तालिबान के पाकिस्तान आधारित संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से पुराने रिश्ते भुलाए नहीं जा सकते। डर यह है कि अफगानिस्तान फिर से आतंकवादी नेटवर्क का अड्डा न बन जाए। इस्लामाबाद खुश नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस यात्रा को रणनीतिक हार बताया। कई दशकों तक अफगानिस्तान को पाकिस्तान का प्रभाव क्षेत्र माना जाता रहा। अब भारत की बढ़ती मौजूदगी उस संतुलन को बदल सकती है। मुत्ताकी के भारत पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही काबुल में धमाके हुए। तालिबान ने इसका आरोप पाकिस्तान पर लगाया। कहा गया यह शांति वार्ता को नष्ट करने की साजिश थी। इस समय ने खुफिया एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। अमेरिका ने भारत के रचनात्मक संवाद का स्वागत किया, लेकिन चेतावनी दी कि पूर्ण मान्यता से बचना चाहिए। वहीं चीन चुपचाप अफगान खनिजों में निवेश बढ़ा रहा है ताकि भारत से एक कदम आगे रहे। यूरोपीय संघ का कहना है महिलाओं के अधिकार और लड़कियों की शिक्षा पर कोई समझौता नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत सहित सभी देशों से अपील की है कि काबुल पर सुधारों के लिए दबाव बनाए रखें। लीक हुई जानकारी बताती है कि बात हुई सुरक्षा सहयोग, व्यापार मार्ग और चिकित्सा सहायता पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शब्द था नियंत्रित संवाद। भारत पहुंच चाहता है, गठबंधन नहीं। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था ढह रही है। भारत उसके लिए अहम व्यापारिक साझेदार बन सकता है, खाद्य सामग्री, दवाइयां और आईटी प्रशिक्षण के जरिए, और इसके साथ मध्य एशिया में अपना प्रभाव भी बढ़ा सकता है। यह सिर्फ कूटनीति नहीं, यह एक भू राजनीतिक शतरंज का खेल है। जो अफगानिस्तान का भरोसा जीतेगा वो पाएगा सेंट्रल एशिया का दरवाजा, खनिज संसाधन और आने वाले सिल्क रोड व्यापार मार्गों पर नियंत्रण। भारत में जनता बंटी हुई है। कुछ इसे स्मार्ट डिप्लोमेसी मानते हैं तो कुछ इसे चरमपंथियों से हाथ मिलाने जैसा धोखा कहते हैं। भारत की जमीन से तालिबान विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया, अफगानिस्तान की धरती किसी देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये बयान दुर्लभ है और बदलते समीकरणों का साफ संकेत। लेकिन पर्दे के पीछे एजेंसियां अब भी सतर्क हैं। तालिबान के कुछ गुटों के पाकिस्तान आधारित आतंकियों से गुप्त रिश्ते अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। अफगानिस्तान में महिलाएं अब भी सख्त पाबंदियों में जी रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कहना है जब तक असली सुधार नहीं होते, तालिबान का अलगाव और गहराएगा, चाहे कूटनीतिक यात्राएं कितनी भी हों। विशेषज्ञों का मानना है कि यह यात्रा एक मोड़ साबित हो सकती है। भारत अब दीर्घकालिक संवाद की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अगर यह सफल हुई तो दक्षिण एशिया की कूटनीति का नया अध्याय खुलेगा, लेकिन बेहद नाजुक रेखा पर। क्या भारत तालिबान पर भरोसा कर सकता है, या यह एक नया दांव है जो उल्टा पड़ सकता है? आने वाले महीने तय करेंगे। संवाद कूटनीति में बदलेगा या टकराव में? भारत में तालिबान बदलाव का संकेत या जोखिम की निशानी? आप क्या सोचते हैं?
हमें कमेंट में बताएं और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरों को समझने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सादिक ग्लोबल। भारत में तालिबान बदलाव का संकेत या जोखिम की निशानी? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरों को समझने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सादिक ग्लोबल।